नमस्ते दोस्तों। क्या आपको मालूम है कि गंगा का पानी बंद पात्र में सालों भर खराब क्यों नहीं होता? नहीं ना? तो चलिए मैं बताता हूँ। इसके पीछे का कारण बिल्कुल शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव जी ने उस पर्वत के स्थित प्लेटों पर हजारों एकड़ भूमि में जड़ी बूटियों का विशाल बगान लगा रखा था, जिसे हर्बेरियम भी कहते थे, जो आज भी अवशिष्ट है। राजा भागीरथ के राज्य में एक बार भारी सुखाड़ और अकाल पड़ा तो पूरे राज्य में त्राही त्राही मच गई। ऐसे अवसर पर किसी घुमंतु राजा ने भागीरथ को जानकारी दी कि शिव जी के लगाए हुए कैलाश पर्वत के ऊपर स्थित हजारों एकड़ में विस्तीर्ण जड़ी बूटियों का हर्बेरियम है और उससे कुछ ही दूरी पर गंगोत्री है, यानी गंगा नदी का उद्गम स्थल। परंतु गंगा नदी की धाराएं अपने उद्गम स्थल से ही दो तरफ बहती है, बट जाया करती है। अपेक्षाकृत मोटी धारा तिब्बत की ओर और उससे पतली धारा इधर आर्यावर्त की ओर बहती है। यदि कैलाश पर्वत पर स्थित अपने विशाल हर्बेरियम से होकर गंगा की धारा को प्रवाहित करने की अनुमति शिव जी यदि दे दें तो भारत की ओर प्रवाहित होने वाली गंगा की धारा पर्याप्त जलमय हो सकता है। इसी प्रसंग में भागीरथ ने अपने राज्य में खुशहाल बनाने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर स्थित शिव जी से अनुनय विनय किए और राज्य की भयावह दुखद स्थिति से अवगत कराया। शिव जी तो महान जनहित के उद्देश्य वाले भगवान थे ही। उस समय उनके जैसा कर्मठ और ज्ञानी दुनिया में और कोई नहीं था। उद्दान महान शिव जी ने आम लोगों के दुख से द्रवित होकर कैलाश में स्थित विशाल हर्बेरियम से होकर एक बड़ी नहर बनाते हुए गंगा के जल को प्रवाहित होने और उनके जल स्तर में वृद्धि करने की अनुमति दे दी। अब चूंकि मीलों की लंबाई विशाल बगान से होकर प्रवाहित होने के कारण गंगा का जल चूंकि आरंभ में ही औषधि युक्त या मेडिकेटेड हो जाया करने लगी, इसलिए बंद पात्र में भी वर्षों तक खराब नहीं होती है। गंगा दुनिया की ऐसी सर्वोत्तम प्रथम नदी बन गई जिसका जल आरोग्य औषधि से गुण युक्त हुआ करता है और गंगा जल के सेवन से या मात्र जल चिकित्सा से अनेक लोग लाभान्वित होते थे। यद्यपि आज अपनी अज्ञानता के कारण गंगा का वह औषधि युक्त जल अब वैसा निरामयकारी नहीं रह गया। तो दोस्तों, मैं इसी तरह से नई जानकारियों के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित रहूँगा और नई जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।